वालेकुम जी सबको बहुत बहुत इंट्रोडक्शन तो हो गया बट टू स्टार्ट विद आई एम अ जर्नलिस्ट एंड माय फोर्टे विल रिमेन न्यूज एंड न्यूज मीडिया हु अमंगस्ट you watches news quite often? Can I see some hands please? Of course Senator sir, but doctors don't get time to watch news, right? On TV. And who amongst you stumble upon news on social media? You just stumble upon, you're scrolling and you just stumble upon news. I see lots of hands. The barriers are already broken. So काफी हद तक हमें इस बात का जवाब मिल गया है कि डिजिटल मीडिया कैसे उन बैरियर्स को तोड़ रहा है जो कि ओवर द टाइम पीरियड या बनाए गए थे या बन गए थे. मेरा जो टॉपिक है आज का, एंड आई एम रियली ग्लैड कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने इसका इनकाद किया है, एंड दिस इज देयर वेरी फर्स्ट TEDx टॉक, एंड दे हैव इनवाइटेड वेरी इंस्पायरिंग पीपल टू दिस जर्नी. मेरा पहला कॉन्सेप्ट जो ये है कि किस तरह से डिजिटल मीडिया ने पूरे का पूरा धारा ही बदल के रख दिया ना न्यूज का. न्यूज में आप लोग वैल्यू किस चीज को करते हो? क्रेडिबिलिटी को वैल्यू करते हो ना. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. लेकिन सोशल मीडिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्रेडिबिलिटी का. इस पार्ट को हम आखिर में बात करते हैं. सबसे पहले जो चीज आपको डिजिटल मीडिया ने न्यूज में दी है वो है डेमोक्रेसी, वो है पर्सनलाइजेशन. न्यूज या न्यूज मीडिया आपके लिए एक ऐसी चीज थी जो खास सा एक खास तबके के लिए. सर, इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, लेकिन इसने डेमोक्राइज कर दिया न्यूज को. मेरा यहां पे इस्तदलाल भी यही है. द डिजिटल मीडिया हैज एनेबल्ड एनीवन टू बिकम अ न्यूज पब्लिशर बायपासिंग ट्रेडिशनल गेटकीपर्स. अब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस पे बहस हो सकती है, राइट? कि एक गेटकीपर था जिसको ट्रेन किया जाता था कि ये खबर खबर की अहमियत रखती है, ये खबर खबर ही नहीं है. अब जिसका दिल चाहता है वो फोन उठाता है. यू हैव इंटरनेट, यू हैव अ कैमरा वाला फोन एंड यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट. इट हैज रन हैवक इन द न्यूज इंडस्ट्री. लेकिन इसका एक फायदा भी है. अब मैं दोबारा ये बात, चूंकि यहाँ पे बड़े स्टीम गेस्ट हमारे बैठे हुए हैं, इसका फायदा उन कंट्रीज में होता है जहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया आजाद ना हो. और आज यहां पे खड़े होके आप सब पढ़े लिखे लोगों के सामने मैं कौन सवाल करता हूं, आप में से कितनों को लगता है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पे आजाद है? नहीं, कोई एक तो कह दे. So you people are privy to that. आपने खुद देख लिया डिजिटल मीडिया कितना आसान है. I can see some hands, I guess. Yeah, great. एक ही समझते हैं डॉक्टर साहब कि वो आजाद है. ओके, अब इस आजादी का गलत फायदा उठाया जाए. Is it being abused, the freedom of expression on social media? आज एक ऐसा शख्स आपके सामने खड़ा है जिसके साथ 17 साल का मेन स्ट्रीम मीडिया का एक्सपीरियंस है, और आज वो आपको बता रहा है कि सोशल मीडिया इज द न्यू गेम. आई डू नॉट डाउनप्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, बट आई बिलीव दैट दिस इज द फ्यूचर. एंड व्हाई द रीजन आई बिलीव इज द फ्यूचर, दिस इज बेसिकली समथिंग विच यू कैन कंट्रोल. And this is something which you can steer rather. उसके बाद जनाब इसने बिजनेस मॉडल चेंज करके रख दिया न्यूज इंडस्ट्री का. अच्छा, जब मैं ये कॉनोटेशन यूज करता हूं बिजनेस एंड न्यूज इंडस्ट्री, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि एक खाका जो हमें दिया गया था ना न्यूज का, अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि यार ये खबरों वाले लोग, उनके पास भी पैसा होता है, इनके पास कहां से आ गए, खबर बेचते गए. बट नहीं, ओवर द टाइम पीरियड, स्पेशली इन मुशर्रफ एरा, ये जब न्यूज इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया गया, प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए, तो यस, इकोनॉमी डिड अ मेजर रोल. एंड लेटर ऑन काफी हद तक जो है आपका जो न्यूज मीडिया इंडस्ट्री है उसका बिजनेस मॉडल बड़ा ही एक यूं कह लें कि कमर्शियल होता चला गया, और वो अभी तक है. वो सस्टेनेबल नहीं रहा, ये एक और बात है. लेकिन इसने क्या दिया? आप
इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आखिरी बात करूंगा फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। ये जो कहा जाता है ना सहाफी आजाद नहीं है, सहाफत आजाद नहीं है, बहुत लफ्ज आप बार बार सुनते होंगे कि सहाफी आजाद नहीं है, उसकी जुबान पे ताले हैं, पाबंदी है उस पर। अक्सर सहाफी इसलिए आजाद नहीं होता है कि उसकी जेब आजाद नहीं होती है। जिस सहाफी की जेब को सेठ कंट्रोल कर रहा होता है वो सहाफी कभी आजाद नहीं हो सकता। वो कभी भी आपको वो खबर नहीं पहुंचाएगा जिसमें उस मीडिया आउटलेट के कर्ता धर्ताओं की ख्वाहिश शामिल ना हो। अब क्या होता है, अब उसके हाथ में आ गया डिजिटल मीडिया। आई नो ये अब्यूज भी किया जा रहा है, कल को इस पे बात होगी, आप लोग कमेंट्स करेंगे कि हर ऐरा गैरा उठ के जर्नलिस्ट बन जाता है। बट आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, आप लोगों को तो समझ आ जाती है ना कि कौन कौन सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। अब इसने क्या किया, सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने सहाफी को फाइनेंशियली आजाद कर दिया। अब वो इस बात का गुलाम नहीं है कि महीने के महीने तनख्वाह तब आएगी जब वो खबरें छापेगा, वो खबरें नशर करेगा जो उस इदारे की पॉलिसी को सूट करते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि इदारे की पॉलिसी क्या होती है। आप सहाफी हैं, आपका काम है खबर पहुंचाना, उसमें पॉलिसी कहां से आ गई? ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज जो मजहब को लेकर के नफरत पैदा ना करे, कोई ऐसी चीज जो फिरकावारियत पैदा ना करे, नस्ली तासुब पैदा ना करे। ये तो बेसिक रूल्स है, हर जगह होते ही होते। इसके अलावा जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, हमारे यहां जब पॉलिसी की बात करते हैं ना न्यूज मीडिया वाले, तो उसका मतलब होता है हमने किस पार्टी को सपोर्ट करना है। बाद में दोबारा से एक सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं क्योंकि बड़ी देर से खामोश हैं आप लोग। आपको लगता है कि न्यूज मीडिया जो है, वो हमारे मीडिया आउटलेट्स जो है, वो पार्टीज के नुमाइंदे बन गए? दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस। ओके, और अब ऐसा होता है कि जिस पार्टी के मौकफ को सुनने का दिल करे, आपको पता होता है, आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं कि किस हाँ खास चैनल का नाम भी लिया जा रहा है। ये पता होता है आपको कि किसको हमने ट्यून इन करना है, तो उस पार्टी की पॉलिसी हमें मिल जाएगी। यानी अगर आपका दिल कर रहा है सर कि एक खास जमात की हुकूमत होनी चाहिए, तो मैं वो चैनल लगा लूंगा और मैं शाम को उसके लीडर को वज़ीर-ए-आज़म बना के सोऊंगा। ऐसा होता है। सो यही चीज आपको सोशल मीडिया पर भी मिलती है। आई एग्री विद दैट। ऐसे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो अपनी मर्जी की का वजीर आजम बना देते हैं, रोज किसी मुल्क की किसी मुल्क के साथ जंग करा देते हैं, लेकिन उनको रिएक्शन मिलता है। आप लोग उसको सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? वो मोहताज है आपके व्यूज का। अगर वो क्रेडिबिलिटी लूज करेगा, आप उसको व्यूज देना बंद कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बरक्स, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि कंपैरिजन जरूरी है, जो एक साहब बैठे हुए हैं, तनख्वाह उनकी कहीं और से अगर आ भी रही है तो फर्क नहीं पड़ता, आप देखें ना देखें, उनका सिलसिला चल रहा है, उनका मंजन बिक रहा है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि सहाफी वो आजाद होता है जो माशी तौर पे आजाद हो। तो सबसे बड़ा बैरियर जो सोशल मीडिया ने तोड़ा है वो ये है कि उसने मुझ जैसे दीगर मेरे कॉलीग्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया। मैं इस बात का मोहताज नहीं हूं अब कि कब मेरी तनख्वाह आएगी और वो इस शर्त पे आएगी कि मैं अपने चैनल की उस पॉलिसी को सपोर्ट करूं जो मुझे लगता है ठीक नहीं है, या मैं किसी की ख्वाहिश को खबर बना के पेश करूं, या किसी के नैरेटिव को मैं खबर बना के पेश करूं। डाउन फॉल बहुत पहले शुरू हो गया था, उसकी वजह यही थी। मैं एक बात आखिर में बिल्कुल कि प्लीज डिजिटल मीडिया कंजम्पशन को आप लोग जितने स्मार्टली यूज करेंगे उतना बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। मैं अपने हमसाया मुल्क के कुछ सहाफी हैं, उनको मैं सुनता हूं और बहुत शौक से सुनता हूं। मुझे अफसोस होता है, ये मैं शिकवा करके जाऊंगा पाकिस्तानी कौम से, आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। हमारे यहां उन लोगों को, वो कहते हैं ना अटेंशन इज द न्यू करेंसी, हम उन लोगों को अटेंशन देते हैं जो मुझे लगता है कि ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पस तक के लिए ठीक है, मगर पाकिस्तान में ऐसे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं जिनको अटेंशन नहीं मिलती है। आप में से कितने लोग ध्रुव राठी को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है।
पाकिस्तान में कोई ध्रुव राठी पैदा नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भाई है, वो सबका भाई है, उन्हीं को देखते हैं, उनको मिलियंस में आप व्यूज देते हैं। ये बताता है हमारा माइंडसेट क्या है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है, बट प्लीज इसकी कंजम्पशन कैसे करनी है, आपने ये फैसला आपने करना है। आपने किसको स्टार बनाना है, ये फैसला आपने करना है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट मत देखिए, बट हम जिनको हमने स्टार बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है उनमें से और बहुत बेहतर लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्टार बन सकते हैं, विच दे विल एड वैल्यू टू योर कंटेंट, टू योर सब्सटेंस एंड टू योर नॉलेज एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।